मुजफ्फरनगर जमीयत उलमा-ए-हिंद की जिला कार्यकारिणी में से जिला इकाई का गुरुवार को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव के साथ साथ जिला उपाध्यक्षों तथा जिला सचिवों को सर्वसम्मति से चुना गया। चुनावी सभा का आगाज कारी हुजैफा की तिलावते कलाम से हुआ। चुनावी सभा का संचालन करते हुए मुफ्ती नवेद ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। चुनावी सभा का आयोजन प्रदेश जमीयत उलमा से आए प्रदेश पदाधिकारियों में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचकर अपनी देखरेख में कराया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। देखिए, हर 3 साल में चुनाव होता है जिला अध्यक्ष का, और हर 3 साल में मेंबर साजी होती है। तो मेंबर साजी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। 5 लाख मेंबर इस बार जमीयत उलमा के बने हैं। और जो है उसके बाद तहसीलों के चुनाव होते हैं, शहरों के चुनाव होते हैं, और शहरों के चुनाव होने के बाद जो है लास्ट में जिले का चुनाव होता है। आज जिले का चुनाव था, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब को जिला महासचिव बनाया गया है। इसी तरीके से 6 नायब सदर बनाए गए हैं, और जो है इसी तरीके से 7 नायब सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ये खादिम बनाए गए हैं मुफ्ती साहब। अब हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान मुजफ्फरनगर के अंदर जो उसका नाम मोहब्बत नगर था, उसको मोहब्बत नगर इंशाअल्लाह बनाने में हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। आपस में हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पैगाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। आपस में मिलजुल कर चलेंगे। 5 लाख हमारे मेंबर हैं, सबको हमने तारीफ की है कि आपस में मिलजुल कर जहाँ भी कोई ख़राब माहौल होता है वहाँ सबसे पहले जमीयत उलमा खड़ी रहेगी। हम आपके माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई इस तरह का मामला हो, सबसे पहले वहाँ आपसे पहले जमीयत उलमा मिलेगी। और जो है प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि जमीयत उलमा के लोगों का वो ख्याल रखें, जमीयत उलमा के लोगों को परेशान न करें। इसलिए कि ये वाहिद तंजीम है जो मुल्क की रिफाई के लिए, मुल्क में हिंदुस्तान की रिफाई काम करती है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सबके लिए काम करती है। बुलडोजर को लेकर 1 अक्टूबर को सुनवाई है, क्या किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो फैसला ये अब तक आया है, जमीयत उलमा वहाँ गई थी, जमीयत उलमा वहाँ जुल्म सितम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। इंसान अपना मकान बनाता है, मकान बनाने के बारे में पहले वो सोचता है, सोचने के बाद जो है वो पैसे इकट्ठे करता है। उसको 20 से 25 साल लग जाते हैं मकान बनाने में। मकान बनाने के बाद जो है वो आदमी अपनी ज़िंदगी में एक मकान बनाता है, और अगर छोटा सा केस उसके ऊपर लग जाए तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। यानी जुल्म सितम चाहे हिंदू या मुसलमान सबके ऊपर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि हिंदू मुसलमान से हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है, हम ये आदेश सबके लिए कर रहे हैं। तो जमीयत उलमा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा के इस पैगाम को सुना और ये फैसला सुनाया। 1 अक्टूबर तक ये फैसला है। 1 अक्टूबर के बाद जो है 10 निकात सुप्रीम कोर्ट लिख कर देगा। वो 10 निकात क्या होंगे, वो 10 बातें क्या होगी, जिसको पूरा करने के बाद ये मकान तोड़ पाएंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि अब जुल्म बहुत हो चुका है। अब जुल्म बर्दाश्त करने की हमारी हिम्मत नहीं है, लोगों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। आपने बुलडोजर सिर्फ इसलिए चलाया था कि दंगे फसाद और जो है जो भ्रष्टाचार, इस गुंडागर्दी खत्म हो जाए। वो ख़त्म नहीं हुई है, वो बुलडोजर खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि आपका लाइन ऑर्डर इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह लड़कों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, इसी तरीके से मर्डर किए जा रहे हैं, खुलेआम मार दिया जाता है। आप इसके ऊपर रोकथाम लगाएं। हम आपके माध्यम से सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था को बनाए रखें। ये बुलडोजर कार्रवाई से आप जो है कानून व्यवस्था को नहीं बना सकते। पश्चिम उत्तर प्रदेश को राज्य बनाने की मांग उठ रही है। ऐसे में संगीत सोम का एक बयान आया, वो करेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश बनता है कोई मिनी पाकिस्तान बनता है। देखिए, वो उनकी सोच है। हम तो पश्चिम उत्तर ये सियासी बयान है, इससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाए चाहे उत्तरी उत्तर प्रदेश बन जाए, इससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। हम तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्यार का पैगाम देते हैं, पूरे मुल्क के अंदर प्यार का पैगाम देते हैं। चाहे
पश्चिम बन जाए चाहे दक्षिण बन जाए, कुछ ही बन जाए, हमें इस बात से कोई वास्ता मतलब नहीं है। अगर इससे कोई फ़ायदा हो सकता है वो सियासी पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। कल खास चौधरी इन्वेस्टिगेट ने लिखा है कि प्रदेश के 4 टुकड़े होने चाहिए, इससे ज़्यादा विकास होगा। ये उनकी अलग सोच है, वो जो ये कह रहे हैं वो बड़े आदमी हैं, वो कुछ ना कुछ सही सोच समझ रहे होंगे इसके ऊपर। तो अगर विकास की बात है तो मैं समझता हूँ कि सूबा काफ़ी बड़ा है, और जब सूबा काफ़ी बड़ा है, काम पश्चिम में काम कम हो रहा है, तो अगर ये अलग बन जाए तो बेहतर होगा, और नहीं बनता ये सरकार की पॉलिसी है, इसमें हमें कोई ज़्यादा नहीं कहना है। जमीयत ने बारकोड मुहिम चलाई थी वक्फ बोर्ड से, क्या देखिए, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, हमने बारकोड वो जेपीसी के पास चला गया था। जेपीसी ने राय मांगी थी कि मुसलमानों की क्या राय है, तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपनी राय मेल के जरिए से भेजी है। हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए कि वक्फ की जो संपत्ति है वो किसी एक फ़र्द की नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हम सरकार से, सेंट्रल सरकार से मांग करते हैं कि किसी के मजहब में दखलअंदाजी अगर ना करे तो बेहतर होगा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दें, ये प्यार मोहब्बत का मुल्क है, ये मोहब्बत का पैगाम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हम कोशिशें कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम मोहब्बत और प्यार का पैगाम देकर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी हवा चलाए, प्यार की हवा चलाए कि पूरा मुल्क आपस में भाईचारे के साथ में जिस तरह पहले से चला आ रहा है, इस तरह चल रहा है। अच्छा, लेबनान में पेजर अटैक हो रहा है, आरोप लगाया आम लोगों को। देखिए, इजराइल ने जो जुल्म सितम फ़लस्तीन के ऊपर किया है, फ़लस्तीन में बेकसूर बच्चों की कोई गलती नहीं थी, बेकसूर लाखों बच्चे वहाँ मार दिए गए हैं, लाखों घर तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। हम उसकी मरम्मत करते हैं। इसके लिए जमीयत उलमा जो हमारी सेंटर से जो हमारी आवाज़ आएगी, इंशाअल्लाह अगर हमें आवाज़ दी गई तो इंशाअल्लाह हम वही आवाज़ उठाएंगे।